मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं PSEL इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों, इस समय आप लोगों के सामने मैं मुखातिब हूं एक खास खबर देने के लिए। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि सन 2018 में सेबी ने 2,500 रुपये तक का अमाउंट वापस किया था और ये तकरीबन 1,80,000 लोगों को वापस दिया गया था। 2019 के अंदर 5,000 रुपये तक के अमाउंट दिए गए थे और ये तकरीबन 3 लाख इन्वेस्टरों को पैसा दिया गया था, 5,000 तक का अमाउंट। और अभी ताज़ा खबर ये है, जो कि नवभारत टाइम्स ने भी बहुत खास तरीके से रिपोर्टिंग की है इसकी, कि तकरीबन 8 लाख लोगों को 204 करोड़ रुपए यानी 7,000 रुपये तक के अमाउंट को, जो कि तकरीबन 204 करोड़ रुपए होता है, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के अकाउंट में भेजा जा चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि आरएम लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उनको ये कहा गया था कि आप कम से कम समय में लोगों का पैसा वापस करिए, लेकिन आरएम लोढ़ा कमेटी ने काफ़ी ढुलमुल रवैया अपनाया, काफ़ी टाइम वेस्ट किया। और मैंने कई बार इस सवाल को भी उठाया है आरएम लोढ़ा कमेटी के सामने। और जब जब धरना प्रदर्शन हुआ है, चाहे जंतर मंतर का हुआ हो, चाहे दिल्ली में कोई प्रोग्राम हुआ हो, या पूरे भारतवर्ष में हुआ हो, मुंबई के आज़ाद मैदान में हुआ हो, जहाँ भी हुआ है, मैंने भी ये बात उठाई है और बाकी तमाम लोगों ने भी बात उठाई है कि जल्दी से जल्दी और तेज भुगतान किया जाना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा भरा था उनको 2,500, 5,000, 7,000 ऐसा दे रहे हैं जैसे कि किसी को भीख दिया जाता है। ऐसे पैसा देने से लोगों का क्या काम चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ हुआ है, लोगों को पैसा मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है अभी। तो साथियों, इसमें ये सफलता इतनी आराम से नहीं मिली है, हम सभी लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, आप फॉर्म को सबमिट करिए। अगर आपको फॉर्म सबमिट करने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगली बार आपको फॉर्म सबमिट करने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो www.pselsevirefund.co.in पे आप जाइए वेबसाइट पे। उसके बाद उसमें पूरा अपना पॉलिसी नंबर डालिए और साथ ही साथ एक कैप्चा भरने के लिए आएगा, वो भरिए और अपने पूरे स्टेटस पता करिए। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट मिस्टेक हो गया है या कोई पॉलिसी नंबर मिस्टेक या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो गई है तो आप उसको अच्छी तरीके से पूरा एडिट कर दीजिए। उसके बाद उसको फिर से फाइनली सबमिट कर दीजिए। उसमें आपको स्टेटस का पता चल जाएगा कि आपका अभी अंडर प्रोसेस है कि किस वजह से रुका हुआ है। तो ये सारी जानकारी आप वहाँ पर एक बार फिर से सबमिट कर दीजिए और आपका गाड़ी कमाई का पैसा है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में आपका पैसा आपको मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, आप लोग फॉर्म को तुरंत सबमिट करिए, क्योंकि 31 जुलाई इसका आखिरी डेट है। उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि एक बार और डेट बढ़ना चाहिए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टोटल ये तीसरी दफ़ा है जो टाइम बढ़ा हुआ है 31 जुलाई का। तो आप लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल से फॉर्म भर दीजिए, बहुत ही ईजी है। और सारी रसीदों का फ़ोटो खींच के रख लीजिए, वेबसाइट पे जाके सब स्कैन करके उसके अंदर डाल दीजिए और आपको जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। और साथ ही साथ साथियों, हमारी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है कि 50,000 तक के अमाउंट को जल्दी से जल्दी पेड किया जाए, क्योंकि लोगों का जो मेच्योरिटी पीरियड था उससे ज़्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल, उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। तो हम लगातार सेबी से संपर्क कर रहे हैं। पिछली बार जब हम सेबी के ऑफिस में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स गए थे तो वहाँ पर ये बात कही गई थी कि अब जल्दी से जल्दी 50,000 तक का अमाउंट शुरू हो जाने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक उन्होंने 7,000 तक के अमाउंट दिए और सिर्फ 204 करोड़ रुपया ही लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग सेबी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, आरएम लोढ़ा कमेटी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उनके पीछे तब तक पड़े रहेंगे जब तक आपका एक एक रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँच जाता। और मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोगों की संघर्ष की लड़ाई में जिन लोगों ने साथ दिया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये जो सफलता मिली है इसमें सभी लोगों की मेहनत शामिल है।
हम लोगों ने न धूप देखी थी, न छाँव देखी थी, और एक लंबा और कड़ा संघर्ष हम लोगों ने PSEL के निवेशकों के लिए किया और आज लोगों को पैसा मिल रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें किसी प्रकार का आलस मत करिए, किसी प्रकार की कोताही मत बरतिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में कुछ लगता नहीं है। और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कीजिए, और जिन लोगों का भी पेंडिंग दिखा रहा है उनका पैसा भी बहुत जल्द आ जाएगा। 8 लाख लोगों का पैसा आ गया है, तो ये बताता है कि बाकी लोगों का पैसा भी आएगा। तो साथियों, यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 31 जुलाई के पहले अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपका पैसा नहीं आया होगा तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर लेंगे। आप अपनी टीम में अपने लोगों को, अपने जूनियर से, सीनियर से, सारे निवेशकों से संपर्क करिए कि वो इसको हल्के में ना ले, क्योंकि अगली बार टाइम बढ़ने की बहुत कम उम्मीद है। ये सेबी ने तीसरी बार मौका दिया है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का। अगर आप इसमें भी आलस कर जाते हैं तो उस नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब तक जिन लोगों ने पैन कार्ड नहीं बनाया था, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है, तो आप लोग पैन कार्ड नहीं बनाए हैं तो फटाफट बना लीजिए। दूसरी बात, बैंक अकाउंट नहीं खोले हैं तो खोल लीजिए। अब आप ये मत रोना कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डॉक्यूमेंट नहीं था। इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी पूरा करिए, और 49,100 करोड़ रुपए को रिफंड दिलाने के लिए हम लोग हर हद तक संघर्ष करेंगे। जब तक ये पूरा का पूरा पैसा आप लोगों के अकाउंट में नहीं आ जाता, 49,100 करोड़ रुपए, तब तक ये संघर्ष की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। और साथियों, मातृभूमि टीवी और राजेश मिश्रा जिस तरीके से लगातार आपके साथ 1.5 साल से ज़्यादा हो गया यूँ ही बने हुए हैं, जब तक आपका आखिरी एक रुपये आपको नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, ताकि आपको आपकी गाड़ी कमाई का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके, और आपका जो भी काम पेंडिंग पड़ा है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। तो साथियों, मैं आप सभी लोग, मैं फिर से जल्द से जल्द कोई लेटेस्ट खबर होगी मैं तुरंत आप लोग के सामने लेके आऊँगा, और मैं सेबी के ऑफिस में भी जाने वाला हूँ। वहाँ से जो खबर मिलेगी वो भी मैं आपको लाइव वहाँ से बताऊँगा। तो अब अगली खबर का आप लोग करिए इंतजार। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।